कृष्ण गो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब कल हमने 44वां सर्ग पढ़ा था। मैं लक्ष्मण की माता और वचन सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी श्री राम की माता कौशल्या का सारा शोक उनके शरीर मन में ही तत्काल विलीन हो गया। सुमित्रा जी ने कौशल्या जी को बहुत कुछ समझाया और ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु का थोड़े जल वाला बादल शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है, इस प्रकार श्री राम जी की माया राम जी ही जाने। अब 45वां सर्ग आगे पढ़ूंगे। इसमें है श्री राम का पूर्ववासियों से भरत और महाराज दशरथ के प्रति प्रेम भाव रखने का अनुरोध करते हुए लौट जाने के लिए कहना, नगर के वृद्ध ब्राह्मणों का श्री राम से लौट चलने के लिए आग्रह करना तथा उन सब के साथ श्री राम का तमतात घाट पर पहुंचना। आज थोड़ा बड़ा है तो 45वें सर्ग में अब जनता रो रही है, विलाप कर रही है और सब की सब कह रहे हैं राम जी की लीला है अपरंपार, राम जी की लीला है अपरंपार, राम जी लगाएंगे अपनी बेड़ा पार। राम जी हमको भी ले लो अपने साथ, हमारी भी हो जाए बेड़ा पार। राम जी के दर्शन करेंगे हम हर दिन, राम जी हमको भी ले लो अपने साथ, हमारा भी नहीं है अपना कोई काम, कैसे रहेंगे राम जी हम राम जी के बिन। राम जी करेंगे वे अपार, राम जी की लीला है अपरंपार, राम जी के बिना है सुना संसार, हमको भी ले लो अपने साथ, राम जी लगाएंगे अपनी बेड़ा पार। राम जी की लीला है, राम जी की लीला है अपरंपार। अब नगरवासी बहुत कुछ कह रहे थे, हमको भी ले लो, हमें भी ले जाओ, हमें ले जाओ। अब भगवान जल्दी जल्दी हाँकवा के सुमंत जी से अपने रथ को बहुत जल्दी तीव्र गति से पहुंच गए हैं। उधर सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम जब वन की ओर जाने लगे, उस समय उनके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी मनुष्य वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए और रो रहे और विलाप कर रहे हैं। जब तो कह रहे हैं राम जी की लीला है अपरंपार, राम जी हमको भी ले जाओ अपने साथ।
तो जिसके जल्दी लौटने की कामना की जाए उस सज्जन को दूर तक नहीं पहुंचना चाहिए इत्यादि रूप से बताए गए स्वहर धर्म के अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लौटा दिए गए, तब भी जो श्री राम जी के रथ के पीछे पीछे लगे हुए थे वे अयोध्यावासी अपने घर की ओर नहीं लौटे, क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषों के लिए सद्गुण संपन्न महायशस्वी श्री राम पूर्ण चंद्रमा के समान प्रिय हैं। प्रिय हो गए थे, प्रिय थे और हो भी गए थे, क्योंकि उन प्रजाजनों ने श्री राम से घर लौट चलने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु वे पिता की सत्य की रक्षा करने के लिए वन की ओर ही बढ़ते गए। वे प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे मानो नेत्र से उन्हें पी रहे हों। उस समय श्री राम ने अपनी संतान के समान प्रिय उन प्रजाजनों से स्नेहपूर्वक कहा, हे अयोध्यावासियों, मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है वह मेरी ही प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति और अधिक रूप में होना चाहिए। उनका चरित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाले भरत आप लोगों का यथावत प्रिय और हित करेंगे। वे अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बहुत बड़े हैं। पराक्रमोचित गुणों से संपन्न होने पर भी स्वभाव से बड़े ही कोमल आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा के भय का निवारण करेंगे। वे मुझसे भी अधिक राजोचित गुणों से युक्त हैं, इसलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया है। अतः आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। मेरे वन में चले जाने पर महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोक से संतप्त न होने पाएं, इस बात के लिए आप लोग सदा चेष्टा रखें और मेरा प्रिय करने की इच्छा से आपको मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। दशरथ नंदन श्री राम ने जो धर्म का आश्रय लेने के लिए दृढ़ता दिखाई, त्यों प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती गई। समस्त लक्ष्मण सहित श्री राम मानो अपने गुणों में बांधकर उन्हें खींचे लिए जा रहे हैं। उनमें बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान और अवस्था तपोबल तीनों ही दृष्टियों से बहुत बड़े थे। वृद्धावस्था के कारण कितनों के तो सिर कांप रहे थे। वे दूर से ही इस प्रकार बोले, अरे ओ तेज चलने वाले अच्छी जाति की घोड़ी, तुम बड़े वेगशाली हो, श्री राम को वन की ओर लिए जा रहे हो। लौटो अपने स्वामी के हितैषी बनो, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। यूँ तो सभी प्राणियों के कान होते हैं, परंतु घोड़ों के कान बड़े होते हैं। अतः तुम्हें हमारी यातना को ज्ञान तो हो ही गया होगा, इसलिए घर की ओर लौट चलो। तुम्हारे स्वामी श्री राम विशुद्ध आत्मा, वीर और उत्तम व्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले हैं। अतः तुम्हें इनका उपवहन करना चाहिए। इन्हें बाहर से नगर के समीप से ही चलाना चाहिए। नगर से वन की ओर इनका उपवहन करना, इन्हें ले जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। वृद्ध ब्राह्मणों को इस प्रकार आर्तभाव से विलाप करते देख श्री रामचंद्र जी सहसा रथ से नीचे उतर गए। वे सीता लक्ष्मण के साथ पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मणों का साथ न छूटे, इसके लिए वे अपना पैर बहुत निकट रखते थे, लंबे डग से नहीं चलते थे। वन में पहुंचना ही उनका यात्रा का परम लक्ष्य था। श्री रामचंद्र जी के चरित्र में वात्सल्य गुण की प्रधानता थी। उनकी दृष्टियों में दया भरी हुई थी, इसलिए उन्होंने रथ के द्वारा चलकर उन पैदल चलने वाले ब्राह्मणों को पीछे छोड़ने का वो साहस नहीं कर सके।
श्री राम को अब भी वन की ओहरी जाते देख वे ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे और अत्यंत संतप्त होकर इनसे इस प्रकार बोले, हे रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो, इसी से सारा ब्राह्मण समाज तुम्हारा पीछे पीछे चल रहा है। इन ब्राह्मणों के कंधों पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। वर्षा बीतने पर शरद ऋतु में दिखाई देने वाले सफ़ेद बादलों के समान हमारे इन श्वेत छत्रों की ओर देखो, जो तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़े हैं, ये हमें बाज पे यज्ञ में प्राप्त हुए थे। तुम्हें राजकीय श्वेत छत्र नहीं प्राप्त हुआ है, अतएव तुम सूर्यदेव की किरणों से संतप्त हो रहे हो। इस अवस्था में हम वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए इन अपने छत्रों द्वारा तुम्हारे लिए छाया करेंगे। हमको भी साथ ले चलो। बस तुम्हारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्रों के पीछे चलती थी, उन्हीं के चिंतन में लगी रहती थी, वही तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाली हो गई है। जो हमारे परम धन वेद हैं, वे हमारे हृदय में स्थित हैं। हमारी स्त्रियां अपने चरित्र बल से सुरक्षित रहकर घरों में ही रहेंगी। अब हमें अपने कर्तव्य के विषय में कुछ निश्चय नहीं करना है। हमने तुम्हारे साथ जाने का विचार स्थिर कर लिया है, तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि जब तुम ही ब्राह्मणों की आज्ञा के पालन रूपी धर्म की ओर से निरपेक्ष हो जाओगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थित रह पा सकेगा। सदाचार का पोषण करने वाले श्री राम हमारे सिर के बाल पकड़कर हंस के समान सफ़ेद हो गए हैं और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करने से इनमें धूल भर गई है। हम अपने ऐसे मस्तकों को झुकाकर तुमसे यही याचना करते हैं, तुम घर को लौट चलो। वे तत्ज्ञ ब्राह्मण यह जानते थे कि श्री राम साक्षात भगवान विष्णु हैं, इसलिए उनके श्री राम के प्रति प्रणाम करना दोष की बात नहीं है। इतने पर भी श्री राम नहीं रुके। तब वे ब्राह्मण बोले, बस जो लोग यहाँ आए हैं, इनमें बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया है। अब इनके यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। संसार के स्थावर और जंगम सभी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं। वे सब तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने उन कष्टों पर तुम अपना स्नेह दिखाओ। जय श्री राम, जय राम, जय राम, जय सिया राम। ये वृक्ष अपनी जड़ों के कारण अत्यंत बेगहीन है, इसी से तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते। उनके द्वारा जो भी ऊंचे ऊंचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे हैं और तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। जो सब प्रकार से चेष्टा छोड़ चुके हैं, चारा चुगने के लिए भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चित रूप से वृक्ष के एक स्थान पर ही पड़े रहते हैं, वे पक्षी भी तुमसे लौट चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जय राम, जय राम, जय राम, जय सिया राम। क्योंकि तुम समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हो। इस प्रकार श्री राम से लौटने के लिए पुकार मचाते हुए उन ब्राह्मणों पर मानो कृपा करने के लिए मार्ग में तमसा नदी दिखाई दी, जो अपने त्रियक प्रवाह और तिरछी धारा श्री रघुनाथ जी को रोकती हुई सी प्रतीत होती थी। वहां पहुंचने पर सुमंत ने भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र ही रस्ते खोलकर उन सबको टहलाया, फिर पानी पिलाया, नहलाया। तत्पश्चात तमसा के निकट ही चलने के लिए छोड़ दिया। जय सिया राम। अब 45वां सर्ग पूरा ब्राह्म हुआ। अब 46वां सर्ग पढ़ेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, कौंडिल्य खबरिया रे। राम जी के चरण में मन हो जा दीवाना रे, हमको भी ले चलो अपने साथ में। ब्राह्मण राम ही राम करते पुकार रहे हैं, हे राम हमें भी अपने साथ ले लो।
हमें अपने साथ चल चलें। अब सीता और लक्ष्मण से श्री राम का रात्रि में तमसा तट पर निवास और माता पिता और अयोध्या के लिए चिंता और प्रवासियों को सोते छोड़कर वन की ओर जाना। अब 40वें सर्ग में ये पढ़ेंगे, सुनो। तदंतर तमसा के रमणीय तट का आश्रय लेकर श्री राम ने सीता की ओर देखकर सुमित्रा का और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, हे सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवास की आज पहली रात प्राप्त हुई है। अतः अब हम तुम्हें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। इन सूने वनों की ओर देखो तो सही। देखो, इनमें वन्य पशु पक्षी अपने अपने स्थावर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं। इनके शब्द से सारी वनस्थली व्याप्त हो गई है। मानो ये सारे वन हमें इस अवस्था में देखकर खिन्न हो सब ओर से रो रहे हों। इस सूने वन वन की ओर तो देखो, इनमें वन्य पशु पक्षी अपने स्थान पर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं और सबसे सारी वनस्थली व्याप्त हो गई है। मानो ये सारे वन हमें अवस्था में देकर खिन्न हो सब ओर से रो रहे हैं। आज मेरे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी वन में आए हुए हम लोगों के लिए समस्त नर नारियों सहित शोक करेगी, इसमें संशय नहीं है। हे पुरुष सिंह सुमित्रा नंदन, अयोध्या के उन मनुष्य बहुत से सद्गुणों के कारण महाराज में, तुमसे, मुझ में, भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरक्त हैं। इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माता के लिए बड़ा शोक हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वे निरंतर रोते रहने के कारण अंधे हो जाएं। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं। अवश्य ही वे धर्म अर्थ काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी को और मेरी माता को से भी सांत्वना देंगे। महाभाव, जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का बार बार स्मरण करता हूँ तब मुझे माता पिता के लिए अधिक चिंता नहीं होती है। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि तुम न आते तो मुझे विधेय कुमारी सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। हे सुमित्रा नंदन, यद्यपि यहाँ नाना प्रकार की जंगली फल फूल मिल सकते हैं, तथापि आज की यह रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊंगा, यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। लक्ष्मण ने ऐसा कहकर श्री रामचंद्र से सुमंत से भी कहा, सौम्य, अब आप घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दें, उनकी ओर से असावधान न रहूं। सुमंत्र ने सूर्यास्त हो जाने पर घोड़ों को लाकर बांध दिया, उनके आगे बहुत सारा चारा डाल करके वे श्री राम के पास आ गए। फिर वर्णानुकूल कल्याणमयी संध्या उपासना करके रात हो गई। यह देख लक्ष्मण सहित सुमंत्र ने श्री रामचंद्र जी के शयन करने योग्य स्थान और आसन ठीक किया। तमसा के तट पर वृक्ष के पत्तों से बनी हुई वह शैया देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता के साथ उस पर बैठे। थोड़ी देर में सीता सहित श्री राम को थक कर सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत से उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगे। सुमंत्र और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्री राम के गुणों की चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे। इतने में ही सूर्योदय का समय निकट आ पहुँचा। तमसा का वह तट गौओं की समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ वहीं रात्रि में निवास किया। वे प्रजाजनों से कुछ दूर पर सोए थे। महातेजस्वी श्री राम तड़के ही उठे और प्रजाजनों को सोते देख पवित्र लक्षणों वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, इन पूर्ववासियों की ओर देखो, ये इस समय वृक्षों की जड़ से कटकर सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है, ये अपनी घरों की ओर से भी पूर्ण रूप से निरपेक्ष हो गए हैं।
निरपेक्ष हो गए हैं, हमें लौटा ले चलने के लिए ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है ये अपने प्राण त्याग देंगे किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। अतः अब जब तक ये सो रहे हैं तभी हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चल दें, फिर हमें इस मार्ग पर और किसी को आने का भय नहीं रहेगा। यहाँ अयोध्यावासी हम लोगों के अनुरागी हैं, जब हम यहाँ से निकल चलेंगे तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षों की जड़ों से सटकर नहीं सोना पड़ेगा। राजकुमारों का यह कर्तव्य है कि वे पूर्ववासियों को अपने द्वारा होने वाले दुख से मुक्त करें, न कि अपना दुख देखकर उन्हें और दुखी बना दें। यह सुनकर लक्ष्मण ने साक्षात धर्म के समान विराजमान भगवान श्री राम से कहा, परम बुद्धिमान यार, मुझे आपकी राय पसंद है, शीघ्र ही रथ पर सवार होइए। तब श्री राम ने सुमंत से कहा, प्रभु आप जाइए और शीघ्र ही रथ जोड़कर तैयार कीजिए, फिर मैं जल्दी ही यहाँ से वन की ओर चलूँगा। आज्ञा पाकर सुमंत ने उन उत्तम घोड़ों को तुरंत ही रथ में जोड़ दिया और श्री राम के पास हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाबाहु रथियों में श्रेष्ठ वीर, आपका कल्याण हो। आपका यह रथ जुता हुआ तैयार है, अब सीता और लक्ष्मण के साथ शीघ्र पर सवार हो जाइए। श्री रामचंद्र जी सबके साथ रथ पर बैठकर तीव्र गति से बहने वाले भंवरों से भरी तमसा नदी के तट पर पार हो गए। नदी के पार करके महाबाहु श्रीमान राम ऐसे महान मार्ग पर जा पहुँचे जो कल्याणप्रद कंटक रहित तथा सर्वत्र देखने वालों के लिए भी भय से रहित था। अब उस समय श्री राम ने पूर्ववासियों को बुलावा देने के लिए सुमंत से यह बात कही, साथ से हम लोग तो यहीं उतर जाते हैं, परंतु आप रथ पर आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशा की ओर जाइए। 2 घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर जाकर फिर दूसरे मार्ग से रथ को यहीं लौटा लाइए। जिस तरह से पूर्ववासियों को मेरा पता न चले वैसा एकाग्रता पूर्वक प्रयत्न कीजिए। श्री राम जी का ये वचन सुनकर सारथी ने वैसा ही किया और लौटकर पुनः श्री राम की सेवा में रथ उपस्थित कर दिया। तत्पश्चात सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण जो रघुवंश की वृद्धि करने वाले थे लौटा कर लाए गए उस रथ पर चढ़े। उस मार्ग पर तदंतर सारथी ने घोड़ों को उस मार्ग पर बढ़ा दिया जिसमें तपोवन में पहुंचा जा सकता था। तदंतर सारथी सहित महारथी श्री राम यात्रा कालिक मंगल सूचक शकुन देखने के लिए पहले तो उस रथ को उत्तर विमुख खड़ा किया, फिर वे उस रथ पर आरूढ़ होकर वन की ओर चल लिए। जय सिया राम। 46वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 47वां सर्ग पढ़ेंगे। जय राम जय सिया राम, जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काऊ दिन लिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब 47वां सर्ग इसमें है प्रातःकाल उठने पर पूर्ववासियों का विलाप करना और निराश होकर नगर को लौटना। अब इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब अयोध्यावासी मनुष्य श्री रघुनाथ जी को न देखकर अचेत हो गए। शोक से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेष्टा न करते बनी। वे शोक जनित आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गए, इधर उधर उनकी खोज करने लगे, परंतु उन दुखी प्रवासियों को श्री राम किधर गए इस बात का पता देने वाला कोई चिन्ह तक नहीं दिखाई दिया। बुद्धिमान श्री राम से अलग होकर वे अत्यंत ही दीन हो गए। उनके मुख पर विषादजनक वेदना स्पष्ट दिखाई देती थी। वे मनीषी प्रवासी करुणा भरे वचन बोलते हुए विलाप करने लगे, रोने लगे।
हाथ हाय हमारी इस निद्रा को धिक्कार है, जिससे अचेत हो जाने के कारण हम उस समय विशाल पक्ष वाले महाभाव श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए। जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती, वे तापस वेशधारी महाभाव श्री राम हम भक्तजनों को छोड़कर परदेश वन में कैसे चले गए। जैसे पिता अपने औरत पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते हैं, वे ही रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम आज हमें छोड़कर वन को क्यों चले गए। हम लोग यही प्राण दे दें या मन को निश्चय करके उस दिशा की ओर चल दें जिस श्री राम से रहित होकर हमारा जीवन धारण किस लिए हितकर हो सकता है। अथवा यहाँ बहुत से बड़े बड़े सूखे काठ पड़े हैं, उनसे चिता बना जलाकर हम सब लोग उसी में प्रवेश कर जाएं। यदि इसमें कोई श्री राम का वृत्तांत पूछेगा तो हम उसे क्या उत्तर देंगे। क्या हम यह कहेंगे कि जो किसी के दोष नहीं देखते, सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, उन माऊ श्री रघुनाथ जी को हमने वन में पहुंचा दिया। हाय, ये अयोग्य बात हमारे मुंह से कैसे निकल सकती है। श्री राम के बिना हम लोगों को लौटा हुआ देखकर स्त्री पुरुष बालक वृद्धों सहित सारी अयोध्या नगरी निश्चय ही दीन और आनंदहीन हो जाएगी। हम लोग वीरवर महात्मा श्री राम के साथ सर्वदा निवास करने के लिए निकले थे। अब उनसे बिछुड़कर हम अयोध्यापुरी को कैसे देख सकेंगे। इस प्रकार अनेक तरह की बातें कहते हुए वे समस्त पुरवासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे। वे बछड़ों से बिछड़ी अग्रगामिनी गौओं की भांति दुख से व्याकुल हो गए। फिर रास्ते पर रथ की लीक देखते हुए सबके सब कुछ दूर तक गए, किंतु क्षणभर में मार्ग का चिन्ह नहीं मिला। न मिलने के कारण महान शोक में डूब गए। उस समय यह कहते हुए कि यह क्या हुआ, अब हम क्या करें, देव ने हमें मार डाला। वे मनुष्य पुरुष रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। उनका चित्त क्लांत हो रहा था। वे सब जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटकर अयोध्यापुरी में जा पहुँचे, जहाँ के सभी सत्पुरुष श्री राम के लिए व्यथित थे। उस नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। वो बोले, जिसके गहरे कुंड से वहाँ का नाग गरुण के द्वारा निकाल लिया गया हो, वह नदी कैसे शोभाहीन हो जाती है। उसी प्रकार श्री राम से रहित वह अयोध्या नगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती है। जिनका हृदय सारा उल्लास नष्ट हो चुका है, वे दुखों से पीड़ित हो उन महान वैभव संपन्न ग्रहों में बड़े कलेश के साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए भी अपने और पराये की पहचान ना कर सके। अब 47वां सर्ग पूरा हुआ, उसमें विराम हो गया है। अब 48वां सर्ग पढ़ेंगे। जय राम जय सिया राम, जय राम जय सिया राम। अब नगरवास निवासी स्त्रियों का विलाप करना। इस प्रकार जो विषादग्रस्त अत्यंत पीड़ित शोकमग्न प्राण त्याग देने की इच्छा से युक्त थे, नेत्रों से आंसू बहा रहे थे, श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर भी जो उन्हें हम बिना लौटाए आए थे, और इसलिए जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, उन नगरवासियों की ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल गए हों। बहुत अत्यंत दर्दनाक दुख था। वे सब अपने अपने घर में आकर पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनके मुख से आंसू धारा से आच्छादित थे। उनके शरीर में हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। मन में भी आनंद का अभाव ही था। वैश्यों ने अपनी दुकानें नहीं खोली,
क्रय विक्रय की वस्तु बाजारों में फैलाई जाने वाली भी उनकी शोभा नहीं है। उन्हें लेने के लिए ग्राहक नहीं आए। उस दिन गृहस्थों में घर में चूल्हे भी नहीं जले, रसोई नहीं बनी। खोई हुई वस्तु मिल जाने पर भी किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। त्रिपुल विपुल धनराशि प्राप्त हो जाने से भी किसी ने उसका कोई अभिनंदन नहीं किया। जिसको प्रथम बार पुत्र को जन्म दिया वह माता भी आनंदित नहीं हुई। प्रत्येक घर की स्त्रियां अपने पतियों को श्री राम के बिना लौट कर आए देख रो पड़ी और दुखों से आतुर होकर कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगी, मानो महावत अंकुशों से हाथियों को मार रहे हों। वे बोली, जो लोग श्री राम को नहीं देखते उन्हें घर द्वार, स्त्री, पुत्र, धन दौलत और सुख भोगने से क्या प्रयोजन है। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष हैं जो सीता के साथ श्री राम की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे वन में जा रहे हैं। उन नदियों और कमल मंडित बावड़ियों तथा सरोवरों ने अवश्य ही बहुत पुण्य किया होगा, जिनके पवित्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे। जिनमें रमणीय वृक्षावलियाँ शोभा पाती हैं, वे सुंदर वन श्रेणियाँ, बड़े कछार वाली नदियाँ, शिखरों से संपन्न पर्वत श्री राम की शोभा बढ़ाएंगे। श्री राम जिस वन अथवा पर्वत से जाएंगे वहाँ अपने प्रिय अतिथि की भांति आया हुआ देख के वे वन और पर्वत उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकेंगे। विचित्र फूलों के मुकुट पहने और बहुत सी मंजरियाँ धारण किए भ्रमरों से सुशोभित वृक्ष बन के श्री रामचंद्र जी को अपनी शोभा दिखाएंगे। वहाँ के पर्वत अपने वहाँ पधारे हुए श्री राम को अत्यंत आदर के कारण असमय में भी उत्तम फल फूल दिखाएंगे। वे पर्वत बारंबार नाना प्रकार के विचित्र झरने दिखाते हुए श्री राम के लिए निर्मल जल स्रोत बहाएंगे। पर्वत शिखरों पर लहराते हुए वृक्ष श्री रघुनाथ जी का मनोरंजन करेंगे। जहाँ श्री राम है वहाँ न तो कोई भय है, न किसी के द्वारा पराभव ही हो सकता है, क्योंकि दशरथ नंदन महाबाहु श्री राम बड़े शूरवीर हैं। अतः जब तक वे हम लोगों से बहुत दूर नहीं निकल जाते, इसके पहले ही हमें उनके पास पहुंचकर पीछे लग जाना चाहिए। उनके जैसे महात्मा एवं स्वामी के चरणों की छाया ही हमारे लिए परम सुखद है। वे ही हमारे रक्षक गति और परम आश्रय हैं। बहुत बुरी तरह विलाप कर रहे हैं अयोध्यावासी। हम स्त्रियाँ सीता जी की सेवा करेंगी, तुम सब लोग रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहना। इस प्रकार पुरवासियों की स्त्रियाँ दुख से आतुर हो अपने पतियों से उपर्युक्त बातें कहने लगीं। वे पुनः बोली, वन में श्री रामचंद्र जी को आप लोगों का योगक्षेम सिद्ध करेंगे। सीता जी हम नारियों के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। यहाँ का निवास प्रीति और प्रतीत से रहित है। यहाँ के सब लोग श्री राम के लिए उत्कंठित रहते हैं। किसी का यहाँ रहने का अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन से अपने को सुरबुद्ध में को बैठता है। भला ऐसे निवास को किसको प्रसन्नता होगी। यदि इस प्रकार इस राज्य पर कैकई का अधिकार हो गया तो वह अनाथ सा हो जाएगा। इसमें धन की मर्यादा नहीं रहने पाएगी। ऐसे राज्य में तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। वहाँ फिर वहाँ धन और पुत्रों से क्या लेना है। जिसने राज वैभव के लिए अपने पुत्र और पति का त्याग कर दिया वह कुल कलंकिनी कैकई दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। हम अपने पुत्रों के शपथ खाकर कहती हैं कि जब तक कैकई जीवित रहेगी तब तक हम जीते जी कभी उसके राज्य में नहीं रह सकेंगे। भले ही यहाँ हमारा पालन पोषण होता रहे, फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगी। जिस निर्दयी स्वभाव वाली नारी ने
महाराज के पुत्र की राज से बाहर निकलवा दिया। उस अधर्म परायण दुराचारी कैकई के अधिकार में रहकर कौन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। कैकई के कारण हम यह सारा राज्य अनाथ और यज्ञ रहित होकर उपद्रव का केंद्र बन गया है। अतः एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी की वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात इस राज्य का लोप ही हो जाएगा। इसलिए अब तुम लोग ये समझ लो कि अब हमारे पुण्य समाप्त हो गए। यहाँ रहकर हमें अत्यंत दुख ही भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में या तो जहर घोल कर पी जाओ और श्री राम का अनुसरण करो, अथवा किसी ऐसे देश में चलें जहाँ कैकई का राज्य नाम भी नहीं सुनाई पड़े। झूठे वर की कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मण के साथ श्री राम को देश निकाला दे दिया गया। हमें भरत के साथ बांध दिया गया। अब हमारी दिशा कसाई के घर में बंधे हुए पशुओं के समान हो गई है। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उनके शरीर की कांति श्याम काले की हंसली मांस से ढकी हुई भुजाएं घुटनों तक लंबी नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वे सामने आने पर पहले से ही बातचीत छेड़ते हैं तथा मीठे और सत्य वचन बोलते हैं। श्री राम शत्रुओं का दमन करने वाले और महान बलवान हैं। समस्त जगत के लिए सौम्य कोमल स्वभाव वाले उनका दर्शन चंद्रमा के समान प्यारा है। निश्चय ही मत वाले गजराज के समान पराक्रमी पुरुष सिंह महारथी श्री राम भूतल पर विचरते हुए वनस्थलियों की शोभा बढ़ाएंगे। नगर में नागरिकों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप करती हुई दुख से संतप्त हो जोर जोर से रोने लगीं, मानो उन पर मृत्यु का भय आ गया हो। अब अपने अपने घरों में राम के लिए स्त्रियां इस प्रकार दिन भर विलाप करती रहीं। धीरे धीरे सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। रात हो गई। अब उस समय किसी के घर में अग्निहोत्र के लिए भी आग नहीं जली, स्वाध्याय और कथा वार्ता भी नहीं हुई। सारी अयोध्या पूरी अंधकार में जुटी हुई सी प्रतीत होती थी। बनियों की दुकानें बंद होने के कारण वहाँ चहल पहल नहीं थी। सारी पुरी की हंसी खुशी छिन गई थी। श्री राम रूपी आश्रय से रहित अयोध्या नगरी जिसके तारे छिप गए हों उस आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती थी। उस समय नगरवासी स्त्रियां श्री राम के लिए इस तरह शोकातुर हो रही थी मानो उनके सगे बेटे और भाई को देश निकाला दे दिया गया हो। वे अत्यंत दीन भाव से विलाप करके रोने लगी। रोते रोते अचेत हो गई, क्योंकि श्री राम उनके लिए पुत्रों तथा भाइयों से बढ़कर थे। वहाँ गाने बजाने नाचने के उत्सव बंद हो गए। सबका उत्साह जाता रहा। बाजार की दुकानें नहीं खुली। इन सब कारणों से उस समय अयोध्या नगरी जलहीन समुद्र के समान सुनसान लग रही थी। अब 48वां सर्ग पूरा हुआ। जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। जय राम जय सिया राम। अब 49वां सर्ग पढ़ेंगे। ग्रामवासियों की बातें सुनते हुए श्री राम का कौशल जनपद को लांघते हुए आगे जाना और वेदश्रुति गोमती सेंधी का नदियों को पार करके सुमंत से कुछ कहना। अब आगे का सुमंत के साथ का। उधर पुरुष सिंह श्री राम भी पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हुए उस शेष रात्रि में शास्त्री बहुत दूर निकल गए। उसी तरह चलते चलते उनकी यह कल्याणमयी रजनी भी व्यतीत हो गई। सवेरा होने पर मंगलमयी संध्योपासना करके वे विभिन्न जनपदों को लांघते हुए चल दिए, जिनकी सीमा के पास की भूमि
जोत दी गई थी। उन ग्रामों तथा फूलों से सुशोभित वनों को देखते हुए वे उस उत्तम गुणों द्वारा शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ रहे थे। तथापि सुंदर दृश्यों को देखने में तन्मय रहने के कारण उन्हें उस रथ की गति धीमी सी जान पड़ती थी। मार्ग में जो बड़े छोटे गांव मिलते उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की निम्नांकित बातें उनके कानों में पड़ रही थीं। काम के बच में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। हाय हाय, पापशीला पापाशक्त क्रूर तथा धर्म मर्यादा का त्याग करने वाली कैकई को तो दया छू भी नहीं गई है। वह क्रूर और निष्ठुर कर्म में ही लगी रहती है। जिसने महाराज के ऐसे धर्मात्मा महाज्ञानी दयालु जितेंद्रिय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकलवा दिया है, उस जनक नंदी महाभागा सीता जो सदा सुखों में ही रहती थी, अब वनवास के दुखों को कैसे तो भोग सकेगी। क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतना स्नेहहीन हो गए थे जो प्रजाओं के प्रति कोई अपराध न करने वाले श्री रामचंद्र जी का यहाँ परित्याग कर देना चाहते हैं। छोटे बड़े गांवों में रहने वाले मनुष्यों को ये बातें सुनते हुए कौशलपति श्री राम कौशल जनपद की सीमा लांघ कर आगे बढ़ गए। तदंतर शीतल और सुखद एवं जल बहने वाली बेच्युति नामक नदी को पार करके श्री रामचंद्र जी अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। चिरकाल तक चलकर उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती नदी को घर पार किया जो शीतल जल का स्रोत बहती थी। उसके कछार में बहुत सी गऊएं बिचरती थीं। तीरगामी घोड़ों द्वारा गोमती नदी को लांघ करके श्री रघुनाथ जी ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त स्यादिका नामक नदी को भी पार किया। वहाँ जाकर श्री राम ने धन धान्य से संपन्न और अनेक अवान्तर जनपदों से घिरी हुई भूमि का सीता जी को दर्शन कराया, जिसे पूर्व काल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। फिर श्रीमान पुरुषोत्तम श्री राम ने सूत कहकर सारथी को बारंबार संबोधित किया और मदमत्त हंस के समान स्वर में इस प्रकार कहा, सूत में कब पुनः लौटकर माता पिता से मिलूंगा। सरयू के पार्श्ववर्ती पुष्पित वन में मृग्या के लिए भ्रमण करूंगा। मैं सरयू के वन में शिकार खेलने की बहुत अधिक अभिलाषा नहीं रखता। यह लोक में एक प्रकार की अनुपम कीड़ा है जो राज ऋषियों के समुदाय को अभिमत है। इस लोक में वन में जाकर शिकार खेलना राज ऋषियों की कीड़ा के तलिए प्रचलित हुआ था। अतः मनुपुत्रों द्वारा उस समय की गई यह कीड़ा अन्य धनुर्धरों की अविष्ट है। इस इक्ष्वाकुनंदन श्री रामचंद्र जी ने विभिन्न विषयों के लेकर सूत से मधुर वाणी में उपरित बातें कहते हुए उस मार्ग पर बढ़ते चले। अब 49वां सर्ग भी पूरा हुआ। अरण्यकांड अयोध्या कांड अभी चल ही रहा है वाल्मीकि रामायण का। अब 50वां सर्ग शुरू हो। जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। जय राम जय श्री हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। राम जी की लीला है बड़ी अपरंपार। राम जी की लीला को राम जी ही जाने। 50वां सर्ग। एक और सर्ग पढ़ लें फिर इसके बाद आरती करेंगे। 1-2 पेज पढ़ के। श्री राम का मार्ग में अयोध्यापुर से वनवास की आज्ञा मांगना और त्रिवेंद्रपुर में गंगा तट पर पहुंचकर रात्रि में निवास करना। वहाँ निषाद राज गुहा द्वारा उनका सत्कार।
इस प्रकार विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा, ये ककुत्सत वंशी राजाओं से परिपालित पूरी शिरोमणि अयोध्या, मैं तुमसे तथा जो देवता तुम्हारी रक्षा करते तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी मैं वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उऋण हो मैं पुनः लौटकर तुम्हारा यहाँ दर्शन करूँगा और अपने माता पिता से भी मिलूँगा। इसके बाद सुंदर और अरुण नेत्र वाले श्री राम ने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, यथोचित दया दिखाई। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किया। इस तरह आपका देर तक दुख में पड़े रहना अच्छा नहीं है, इसलिए अब आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए जाइए। यह सुनकर उन मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए वे जहाँ थे तहाँ खड़े हो गए। उनकी आंखें अभी श्री रामचंद्र के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थी। वे पूर्वोक्त रूप से विलाप कर ही रहे थे कि इतने में रघुनाथ जी उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम के रथ द्वारा ही उस कौशल जनपद को लांग गए, जो धन धान्य से संपन्न और सुखदायक था। वहाँ के सब लोग दानशील थे। उस जनपद में वहाँ से कोई भय नहीं था। वहाँ के भूभाग रमणीय एवं चैतन्य वृक्षों तथा यज्ञ संबंधी यूपों से व्याप्त थे, परंतु बहुत से उद्यान आर्यों के वन उस जनपद की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ के जल से भरे हुए बहुत से जलाशय सुशोभित थे। सारा जनपद हष्टपुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ था। गौओं के समूह से व्याप्त सेवित और यहाँ के ग्रामों की बहुत से नरेश रक्षा करते थे। वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती। कौशल देश से आगे बढ़ने पर धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी मध्य मार्ग से ऐसे राज्य में होकर निकले जो सुख सुविधा से युक्त, धन धान्य से संपन्न, रमणीय उद्यानों से व्याप्त, सामंत नरेशों के उपभोग में आने वाला था। उस राज्य में श्री रघुनाथ जी ने तिरुपतगामिनी दिव्य नदी गंगा का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई थी। सवारों से रहित रमणीय थी। बहुत से महर्षि उनका सेवन करते थे। उनके तट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत से सुंदर आश्रम बने हुए थे। उन देव नदी को शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर हर्ष भरी अप्सराएं भी उतरकर उनके जल कुंड का सेवन किया करती थी। ये वे गंगा सबका कल्याण करने वाली हैं। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उन शिव स्वरूपा भागीरथी की शोभा बढ़ाते हैं। नागों और गंधर्वों की पत्नियां उनके जल का सदा सेवन करती हैं। गंगा के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थल, उनके किनारे देवताओं के बहुत से उद्यान भी हैं। वे देवताओं की क्रीड़ा के लिए आकाश भी विद्यमान है। वहाँ देव पद्मिनी के रूप में विख्यात है। प्रस्तरखंडों से गंगा के जल के टकराने से जो शब्द होता है वही मानो उनका उग्र अट्टहास है। जल से जो भैन प्रकट होता है वही उन दिव्य नदी का निर्मल हास। कहीं तो उनका जल बेड़ी के आकार का है और कहीं वे भंवरों में सुशोभित होती हैं। उनका जल निश्चल एवं गहरा है। कहीं वे महान वेग से व्याप्त हैं, कहीं उनके जल से मृदंग आदि के समान गंभीर घोष प्रकट होता है, कहीं वज्रपात आदि के समान भयंकर नाद सुनाई देता है। उनके जल में देवताओं के समुदाय गोते लगाते हैं और कहीं कहीं उनका जल
नील कमलों और तथा कुमुदनी पर आच्छादित होता है। कहीं विशाल पुलिन का दर्शन उन्नत होता है तो कहीं निर्मल बालू राशि का है। हंसों और नारदों के कलरव वहाँ गूंजते रहते हैं। चकवे देव नदी की शोभा बढ़ाते हैं। सदा मदमत्त रहने वाले विहंगम उनके जल पर मंडराते रहते हैं। वे उत्तम शोभा संपन्न है। कई तटवर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। कहीं तो उनके जल खिले हुए हैं और खिले हुए उत्पलों से आच्छादित हैं। कहीं कमल वनों से व्याप्त हैं। कहीं कुमुद समूह तथा कहीं कलिकाएं उन्हें सुशोभित करती हैं। कहीं नाना प्रकार के पुष्पों से परागों से व्याप्त होकर मदमत्त नारंग के समान प्रतीत होते हैं। बेमल समूह पाप राशि दूर कर देती हैं। उनका जल इतना स्वच्छ है कि मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। उनके तटवर्ती वन की भीतरी भाग मदमत्त दिग्गजों, जंगली हाथियों तथा देवराज की बवारी में आने वाले श्रेष्ठ गजराजों से कोलाहलपूर्ण बना रहता है। वे फलों, फूलों, पल्लवों, गुलमों और पक्षी वाले ताबूत होकर उत्तम आभूषणों से यत्नपूर्वक विभूषित हुई युवती के समान शोभा पाती हैं। उनका प्राकट्य भगवान विष्णु के चरणों से ही दबा हुआ है। विष्णु के चरणों से ही हुआ है गंगा का। उनमें पाप लेश भी नहीं है। वे दिव्य नदी गंगा जीवों के समस्त पापों का नाश कर देने वाली है। उनके जल में सूंस, घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं। चक्रवंशी राजा भागीरथ के तपों में तेज से, जिनका शंकर जी की जटाजूट से अवतरण हुआ था, जो समुद्र की रानी हैं, तथा उनके निकट सारस और कीड़ा पक्षी कलरव करते रहते हैं। और उनकी देव नदी गंगा के पास महाबाहु श्री राम जी पहुँचे। गंगा जी की वह धारा त्रिवेंगपुर में बह रही है, जिनके आवर्त भंवरे लहरों से व्याप्त थे। उन गंगा जी का दर्शन करके महारथी श्री राम ने सारथी सुमंत से कहा, सूत आज हम लोग यहीं रहेंगे। सारथे गंगा जी के समीप ही जो बहुत से फलों, फूलों, नए पल्लवों से सुशोभित मान इंग नदी का वृक्ष है, इसके नीचे आज रात में हम निवास करेंगे, जिनका जल देवताओं और मनुष्यों, गंधर्वों, सर्पों, पशुओं, पक्षियों के लिए भी समादरणीय है। उन कल्याण स्वरूपा सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का भी मुझे यहाँ से दर्शन होता रहेगा। तब सुमंत भी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहकर अश्वों द्वारा इस इंगुदी वृक्ष के समीप गए। उस समय रमणीय वृक्ष पहुंचकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। फिर सुमंत से भी उतरकर उत्तम घोड़ों की खोल दिया। वृक्ष की जड़ में बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। त्रिवेंगपुर में क्रय नाम का एक राजा राज्य करता था। वह श्री रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी बलवान था तथा वहाँ के निषादों का सुविख्यात राजा था। उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज में पधारे हैं, तब वे उसे बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहाँ आया। निषाद राज की दूर से देखकर श्री रामचंद्र जी और के लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उससे मिले। श्री रामचंद्र जी को बलकल आदि धारण किए हुए देख गोहे को बड़ा दुख हुआ। उसने रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, श्री राम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है, उसी प्रकार यह राज्य भी है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? महाबाहो, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा।
फिर भांति भांति का उत्तम अन्न लेकर वह सेवा में उपस्थित हुआ। उसमें शीघ्र ही अर्ध निवेदन किया और इस प्रकार का, माँ बाबू आपका स्वागत है। यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी। आज से आप हमारे इस राज्य का भली भांति शासन करें। यह भव्य अन्न भोजन, खीर आदि भय, पेय पानक रस आदि, ये लेहिए चटनी आदि आपकी सेवा में उपस्थित हैं, इसे स्वीकार करिए। वे उत्तम से उत्तम सैयाएँ हैं। आपके घोड़ों को खाने के लिए चने, घास और भी प्रस्तुत है। ये सब सामग्री ग्रहण करें। गुहे के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, सखे तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन स्वागत सत्कार हो गया। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री राम ने कहा, अपनी दोनों गोल गोल भुजाओं से गुहे का अच्छी तरह से आलिंगन करते हुए कहा, गुहे सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ और आनंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्य में मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो हैं? तुमने प्रवेश कर प्रेम बस ये सब कुछ सामग्री प्रस्तुत की है। इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता, अपने उपयोग में नहीं लाता। बलकल और मृग चर्म धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ। धर्म में स्थित रहकर तापस भेष में बन के भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। इन सामग्रियों में जो घोड़ों के खाने पीने की वस्तु है, उसी को उसे इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी वस्तु की नहीं। घोड़ों को खिला पिला देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ की बहुत प्रिय हैं। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति से पूजन हो जाएगा। तब गुहे ने अपने सेवकों को उसी समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ों को खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तुएं लाएं और लाकर दें। तत्पश्चात बलकल की उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने सायंकाल की संध्या उपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल मात्र ही पी लिया। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की शैया पर बिछाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धो पहुँचकर वहाँ से कुछ दूर पर हट गए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। गुहे भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। इस प्रकार सोए हो यशस्वी मनुष्य दशरथ नंदन महात्मा श्री राम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा वे सुख के भोगने के ही योग्य थे। वे रात उस समय नींद न आने का कारण बहुत से देर के बाद व्यतीत हुई। जय सिया राम। अब 50वां सर्ग पूरा हुआ। अब आरती हो जाए। जय 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 सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है।
मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ये साथ है। मिला का तू भजन, भजते हरि पवन, तुलसी पे भी लिखी ये बात है। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्रीपति रामचंद्र की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विशारक। सुन कनकादिशेष और सारद, वरन पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, संतन गावत शंभु भवानी। असुकट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी। कागभूषण करुण के हिय की, आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्टदश छहोड़, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तन मन धन संतन को सर्वस, तारा अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, मल हरन विषय रस पी की। भग सिंगार मुक्ति जुवती की, हरनि भव भूरि यमी की। तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।